जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। वहाँ पे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में वैसे भी फरवरी में इलेक्शन है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती है। और वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है बीएनपी, जिसकी मेन लीडर थी खालिदा जिया, लेकिन उसकी हालत जो है अभी ठीक नहीं है। वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, इसीलिए उसका बेटा लंदन से तारिक रहमान कल 25 दिसंबर को बांग्लादेश में आया है और कहा जा रहा है कि बीएनपी की तरफ से यही इलेक्शन लड़ेंगे और अगर जीतती है तो यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इन्होंने आते ही बांग्लादेश में एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया है। इन्होंने कहा है कि हम सबको मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, कोई भी हो। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा हमें बांग्लादेश को सेफ बनाना है सबके लिए। अब वो आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और आने वाले समय में यही सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते भी बांग्लादेश के अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनी थी तब इसकी मां प्राइम मिनिस्टर थी और उस टाइम पे बीएनपी जो है जमात के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और जमात पार्टी जो है वो एक प्रो इस्लामिस्ट पार्टी है और तारिक रहमान उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। इसके खिलाफ 2007 में 84 केसेस फाइल हो चुकी है और 2004 में इसने शेख हसीना के खिलाफ एक ग्रेनेड अटैक भी करवाया था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। और ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल तरीके से अपने वेल्थ को बढ़ाना, सब कुछ करता था। और उस टाइम पे भी हिंदूज के खिलाफ बांग्लादेश में ऐसे ही अत्याचार होता था और लोग कहते हैं इसका लिंक आईएसआईएस के साथ भी था। इसीलिए मेरा मानना है कि बांग्लादेश में अभी कोई भी सरकार आ जाए, वहाँ पे जो हिंदूज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो नहीं सुधरेंगे। इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए, मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट के अंडर ही 2900 ऐसे केसेस जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार हुआ है, ऐसे केसेस दर्ज हो चुके हैं। और जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रही है। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको टेक ओवर करने की कोशिश वहाँ के मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान करता है। इसी के चलते शेख मुजीबुर रहमान के सारे फैमिलीज मारे जाते हैं उस टाइम पे। हालांकि बाद में जियाउर रहमान भी मारा जाता है और उसी की वाइफ का नाम है खालिदा जिया, जो कि बीएनपी का लीडर है, और उसी का बेटा है तारिक रहमान। बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए, ये लोग हमेशा माइनॉरिटीज़ को टारगेट बनाते हैं। भारत को बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश कभी नहीं सुधरेगा।